सबका वेलकम है सोशल जस्ट में। वीडियो की शुरुआत आज बहुत ही एक्साइटमेंट पे होगी। 17 साल जो टिकटॉकर्स हैं उनका मर्डर कर दिया गया। सना बेसिकली अपर चतराल से बिलोंग करती थी और मेडिकल की स्टडी कंटिन्यू करी थी इस्लामाबाद में। उनके टिकटॉक पर 7.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे और इंस्टाग्राम पर 5.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। एक रात पहले ही उन्होंने अपनी 17वीं सालगिरह मनाई थी। सो हुआ कुछ यूं कि उमर हयात उनको बहुत टाइम से अप्रोच कर रहा था, बार बार उनको प्रपोज करता था, वो उस चीज को रिजेक्ट कर रही थी। जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पे आ चुकी है। उसको फैसलाबाद से अरेस्ट किया गया है और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है। स्टार्टिंग में जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई तो इसने आग लगा दी। बहुत से लोग अज्यूम कर रहे थे कि पता नहीं ये कैसे हुआ है, किसने किया है, इसके पीछे कौन है, क्या ये ऑनर किलिंग है या कोई और घरेलू मसला है, ये क्या मामला है। बट ये चीज़ आपको कन्फर्म हो चुकी थी कि सना अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ आई तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने भी टिकटॉकर थे, जितने यूट्यूबर वगैरह, ओवरऑल जितने भी लोग थे, सबने इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कि हमें सना के लिए जस्टिस चाहिए। अभी जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके ऊपर और मज़ीद कोई अपडेट नहीं आई। अलबत्ता ये था कि जो लड़के की पिक्चर वायरल हो रही थी वो फॉल्स थी। ARY न्यूज़ ने ये लगाई थी, वो कोई इनोसेंट लड़का था, उस बेचारे की लगा दी, तो उसकी वजह से उनको भी काफ़ी बैकलैश सुनने को मिल रहा है। जबकि ऑफिशियल पिक्चर ये आई है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, टीवी हर जगह ये ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर सना, हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैंने भी अपने अकाउंट पे ये पोस्ट किया कि क्या हम लोगों को वाकई ही नूर मुकद्दम की तरह इसमें इंसाफ मिलेगा या फिर कतील बलूच की तरह ये मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा। मेरी पोस्ट से बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे एग्री किया, वहाँ पे कुछ लोगों ने डिसएग्री भी किया कि आपने ये कंदील को इससे लिंक क्यों किया। लिंक इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ये सर्कुलेट हो रहे हैं कि लोग इस पर खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, सफाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो मेंटालिटी है कि टिकटॉकर्स हैं, एक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो इनका कोई हक नहीं है जीने का, इनको सफाया कर देना चाहिए, मुआशरे के लिए गंद है। तो उसी से रिलेटेड वो अल्फाज थे कि अगर ये लोग मतलब मुआशरे के लिए ख़तरा है, मुआशरे के लिए ख़राब थी, लोगों के इखलाक के लिए खतरा थी। क्या इनके जाने के बाद मुआशरा ठीक हो चुका है? मुआशरा उसका क्या हुआ? मुआशरा ठीक हो गया। क्या इनके बाद अब कोई बुराई नहीं रह गई? सिर्फ यही हमारे मुआशरे का मसला है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, बट हाँ, इस तरह के मामला में इमोशनल होना पड़ता ही है। खैर, हम यही होप करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस चीज़ को लाइटली मत ले। और नो का मतलब नो ही होता है। मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो कि उन मनहूस लोगों के हैं जिन्होंने फजूल बकवासियात की हैं। एक का है जी, बुरे कामों का बुरा नतीजा। वाह, आपके तो बड़े अच्छे काम है, जैसे ज़बरदस्त। इसी तरह 10-12 और चले जाएं तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा किया। यार आई कांट। बहुत ही घटिया और गंदी मेंटालिटी के लोग हैं जो कि इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं, जो अपने करतूतों की तरफ तो नज़र दोहराते नहीं है कि हम लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमारे घर वाले हम लोगों से कितने खुश हैं, बाहर वाले हम लोगों से कितने खुश हैं। हम लोगों ने बस झूठ बोलना है, फजूल बकवासियात करनी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आके निकाल देनी है। खैर, इसी सब के ऊपर बहुत सारे टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स वगैरह ने सभी लोगों ने अपने टेक दिए हैं। तो उनमें से कुछ कम मैं आपको बताता हूँ। फातिमा जाफरी ने कहा अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। हफ्सा खान ने पोस्ट शेयर की। उसके बाद शाहताज खान ने कहा रेस्ट इन पीस, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। स्टार्टिंग में जब ये आया तो ये कंफर्म नहीं था कि ये ऑनर किलिंग है या कुछ और मसला है। तो ज़ैफ़ा खान जो कि एमन मिनाल के भाई हैं, उन्होंने पोस्ट शेयर की, अ यंग वुमन फुल ऑफ ड्रीम्स, होप एंड करेज वाज साइलेंस्ड सिंपली फॉर डेयरिंग टू एग्जिस्ट ऑनलाइन। हर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया वाज मेट विद वायलेंस एंड हर लाइफ वाज स्टोलन इन कोल्ड ब्लड। तो उस टाइम यही बात सर्कुलेट हो रही थी कि ये ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे है, ऐसा कोई सीन हुआ है जिसकी वजह से उस बेचारे को दुनिया से जाना पड़ा। उसके बाद MJ हसन ने पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा अल्लाह पाक मग़फ़िरत करें। तमकीनत ने पोस्ट शेयर की, वही कमेंट शेयर किए जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रबी का इस चीज़ बहुत इमोशनल हुई। उन्होंने कहा दिस इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़, या अल्लाह इन्होंने लमिना लहराजून प्लीज डिसाइड सूरह फातिहा। सहर खात ने कहा वेरी यंग ब्राइड गर्ल लॉस्ट हर लाइफ इन द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग वे। सना यूसुफ डिजर्व सेफ्टी, ड्रीम्स एंड अ फ्यूचर, नॉट दिस एंड। May Allah grant her the highest place in Jannah. Ameen. We hope and pray justice is served. अल्लाह करे ऐसा ही हो। लाइका खुरान ने शेयर किया अल्लाह अकबर। उसके बाद कमल ने उनकी वीडियो शेयर की जो उनकी बर्थडे की थी।
अल्लाह अकबर, रेस्ट इन पीस। जुल्कर नैन ने भी शेयर की, कोई सेफ रह पाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। हर सोल रेस्ट इन पीस। वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन सेफ है यहाँ पे, कौन नहीं है। उसके अलावा फातिमा फैसल ने कहा, आई फील सो सैड फॉर 17-year-old गर्ल, रेस्ट इन पीस। रुमैसा ने कहा, हार्ट ब्रेकिंग, वेरी शॉकिंग। उसके बाद कैन ने इस पर अपना टेक दिया, इनोसेंट गर्ल सना यूसुफ इज गॉन मर्डर्ड बाय समवन फोर्सिंग अनवांटेड अटेंशन। Girls never ignore red flags, even a small threat need to be taken seriously. Speak up, stay safe. Justice for Sana. उसके बाद डकी बहन ने कहा, My heart is literally shattered right now and mind and heart is still not able to process it. I know she is with Allah and she is happy with him. इस जाहिल दुनिया से तो लाख दर्जे बेहतर जगह है। वो बिल्कुल ठीक बात की है। And to all my girlies watching this story right now, don't you guys dare to fear these monster even a bit. Exactly. जरा नाम ने वो जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा, I am literally out of words. अपने के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को डॉक्टर मदिया ने कहा, माई हार्ट इज शैटर्ड, ही इज जस्ट अ लिटिल चाइल्ड, सो प्योर, सो इनोसेंट एंड येट सो। मैसा ने इस पे बात की। उन्होंने कहा कि चाहे दुनिया में 6 से 7 जेंडर भी आ जाए, फिर भी औरत को ही सबसे ज़्यादा तस्लीम का सामना करना पड़ता है। अगर औरत सफ़र कर रही है तो इस चीज़ में भी औरत का कसूर है, और अगर मर्द सफ़र कर रहा है तो घूम घुमा के बाद औरत पर ही आकर रुकेगी। और वो टिकटॉकर थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे हेट दें। और टिकटॉकर भाई आपका क्या बिगाड़ा है टिकटॉकर्स ने। और ये जो इनसिक्योर लोग हैं ना, जिनको टिकटॉकर, यूट्यूबर, हर किसी से मसले हो रहे होते हैं, जो लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ उन्होंने सेट की हुई है, ये बेरोज़गार लोगों की तरह नहीं बैठे हुए जो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं और फजूल अपनी बकवासियत कर सकते हैं। और जितने भी लोग कहते हैं ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, हमारा कोई नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, यही लोग बैठ के ना रात को इनकी वीडियोज़ देख देख के जल मर रहे होते हैं। खैर मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, बट बातें भी ऐसी हैं। उसके बाद हीरा फैसल ने कहा, पाकिस्तानी वुमेन डिजर्व एन अवार्ड जस्ट फॉर सर्वाइविंग इन दिस कंट्री। ट्रू, वेरी ट्रू। She was just a child, innocent, full of life. I am heartbroken and in shock. उसके बाद राफेल फैसल ने कहा, It's so disturbing to watch such a case. Anyone comes and goes shooting like this. Is this the security we are getting? Question mark. Justice need to be done. और हम यही होप कर सकते हैं, ये प्रे कर सकते हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और जो भी इसमें एक्यूज आदमी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको पुलिस खुला ना छोड़ा जाए, जितना मर्जी वो बहस करो, जितना मर्जी हो। और हम लोग अभी तो बहुत गुस्से में हैं, बहुत इस चीज़ में हैं, इस ट्रेंड वायरल कर रहे हैं, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, हैशटैग जस्टिस। उसके बाद फिर हम लोग भी भूल जाते हैं, हम लोग भी कोई अपडेट नहीं लेते कि क्या बन रहा है, केस का क्या हो रहा है। हम लोगों को चाहिए थ्रू आउट, हम लोगों को इस केस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा और जितने केसेस हो रहे हैं सब पे भी हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए और इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हम लोगों का राइट बनता है। खैर इसी से आगे हम बढ़ते हैं और एक और बात डिस्कस करते हैं। वैसे दिल तो नहीं था किसी और टॉपिक को टच करने का, बट हाँ करते हैं। जन्नत मिर्ज़ा और इश्मा जो अपने पेरेंट्स के साथ हज अदा करने गई हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उन्होंने पिक्चर शेयर की, पहले जन्नत ने शेयर की, उसके बाद फिर इश्मा ने भी शेयर की, और उन्होंने फैमिली के साथ भी पिक्चर लगाई। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, लोगों ने दुआएं दी, और कुछ तो हमारा तबका है ही जला सड़ा हुआ, उसने तो बुरा बोल रहे हैं, तब तो बोलती है, वो तो हर चीज़ में बुरा भला ही बोलते हैं। सो जन्नत ने एक वीडियो लगाई जिसमें पूरा प्लेन खाली है और इश्मा उसमें जा रही है। उन्होंने कुछ लिखा, वी हैड द होल प्लेन टू आवरसेल्व्स, जिससे लोगों को यही लगा कि उन्होंने एक पूरा प्लेन बुक किया है। फिर जब देखा कि सोशल मीडिया पे तो आग लग चुकी है इस बात की वजह से, बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है कि आप लोग इसी उसमें और लोगों को भी हज करवा सकते थे, दूसरे जो डिजर्विंग लोग हैं उन लोगों को लेके जा सकते थे, बजाय इसके कि अपना लैविश लाइफस्टाइल आप दिखा रहे हैं। तो फिर अलिशमा ने पोस्ट की, उन्होंने कहा कि जस्ट टू क्लैरिफाई देयर वाज ओनली 37 पैसेंजर ऑन बोर्ड विच मेड द प्लेन फील ऑलमोस्ट एम्प्टी, यानी कि प्लेन खाली नहीं था, वो जस्ट उसमें पैसेंजर नहीं थे तो ऐसा फील हो रहा था। No, we didn't book the whole flight and no one ever claimed that either. It's just rare to experience such an empty plane and we found it surprising. That's why the video was made. तो उन्होंने काफ़ी हद तक जिनके ब्लेंडर को क्लियर किया कि मकसद ये नहीं था, ये था कि पूरा प्लेन खाली था और हम लोग इस चीज़ के शौक में थे और इस चीज़ में हम लोगों ने फन में वीडियो बना दी। फिर उसके बाद जन्नत ने भी एक पोस्ट की, द लास्ट टाइम आई सॉ एन एम्प्टी प्लेन लाइक दिस वाज इन 2020 ड्यूरिंग कोविड टाइम, ओनली 37 ऑन बोर्ड। तब तक बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, मैंने सबसे पहले कवर की, उसके बाद बाकी लोगों ने भी कवर की, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जन्नत मिर्ज़ा हर जर्नी बिगिंस विद एंटायर प्लेन बुक बाय हर फादर। लोगों ने इतने भी तुक्के लगा दिए थे। उस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया कि वी हैड द होल प्लेन टू आवरसेल्व्स, का मतलब यानी जहाज़ में और पैसेंजर नहीं थे फॉर सम रीजंस।
खाली था। I didn't book the whole plane, lol, I wish I could though. Feel so stupid even clarifying this. Her starts in 2 days. तुम लोग अपना शुरू हो गए कमेंट्स में। सो बात वो है कि उनको बैकलैश आ रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, हम लोगों ने कोई प्राइवेट प्लेन बुक नहीं किया, वो बाई चांस ऐसा हुआ कि उसमें लोग ही नहीं थे। तो खैर अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और हम लोगों को भी ये सादत बख्शे कि हम लोग भी उनका घर देख सकें, आमीन। तो आगे हम बात करते हैं सैर हयात और समी रशीद के बारे में। काफ़ी टाइम से ये लोग न्यूज़ में आ रहे हैं कि इनकी डिवोर्स चल रही है, सेपरेशन चल रही है, ये हो गया, वो हो गया, कार उन्होंने ले ली। सो ये सीन ऑन एंड ऑफ इनके चल रहे हैं, जिसमें समी ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं चाहता हूँ कि बस मेरा घर बच जाए, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं कभी भी इस मामले को उस हद तक अपनी तरफ से नहीं जाने दूंगा कि ये बात किसी भी तरह से डाइवोर्स या किसी भी तरह से और चीज़ पे है। डॉक्टर मेहदी और सैर हयात की बहुत अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा जिसका टाइटल कुछ ये था, रियल वर्सेस रियल लाइफ। सैर हयात ओपन अप्स अबाउट 2 years of unhappy marriage but her Instagram shows them as always a happy couple। तो ये पोस्ट शेयर करते हुए डॉक्टर मेहदी ने कहा, A girl who is brought up right will never show or tell people about the challenges she is facing in her marriage, not in front of people, nor on social media. This is what our society teaches us. Always tell people that you are happily married even if you are not. She did the right thing to not make a big fuss about anything initially and then gracefully decided to leave when she couldn't handle anymore. When you are in a relationship like that, you don't post it online to make it worse if you want to keep it. She was just trying to keep her marriage like every other lady of our society. More power to you, my girl. Sarah, may Allah decides whatever is best for you. तो ये पोस्ट जब उन्होंने शेयर की तो उसके नेक्स्ट डे समी का रिस्पॉन्स आया, जो कि इस पे नहीं था। उन्होंने बस एक पोस्ट की, उन्होंने कहा एक सीन बताता हूँ, हुआ ये कि पहले बात थी फैमिली किस लिए खामोश बैठा था, सॉर्ट आउट करने की कोशिश में हूँ, तो डेट्स वाई ट्राइंग टू अप्रोच एवरीवन। सोचा खामोश रहूँ वही बेहतर है, और उसी वजह से बहुत से लोगों को उनकी हैसियत से बढ़कर इज्जत दे दी। लेकिन अब मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक है बकवासियात करके दूसरों के घर में मसले क्रिएट करने का। तो अच्छा है क्योंकि अब वो लोग ऐड हो ही गए हैं, तो उनसे तो फिर जंग बनती ही है ना, क्वेश्चन मार्क। सो कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि शायद उन्होंने इनडायरेक्टली डॉक्टर मदिया को टैग किया है कि उन्होंने अपनी फ्रेंड के बारे में मतलब जो भी है उनका साथ दिया, उनको पावर दी, उनको मतलब जो भी है सपोर्ट जितना कर सकती थी उस हवाले से उन्होंने किया। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके बारे में ये पोस्ट किया गया है, कुछ लोगों को ऐड किया है, वो बोल रहे हैं हमारे मामले में, तो बहुत सी ऐसी वाइब आ रही थी। उन्होंने और कहा, अब वैसे नहीं होगा जैसा 2 महीने से चलता आ रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे बकवास कर रहे हैं। अच्छा मैंने कोई बकवास नहीं की, जो आप लोग बोलते हो वही मैं लगाता हूँ। मैं क्लियर कर दूँ एक बार, 2 महीने रह के देखो अपने बच्चों से दूर, बंद कर दो लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मैंने पहले भी कहा था मेरे बारे में मत बोलो, मेरे तो इतने मसले थे ही नहीं जितने लोगों के हैं, और वो नाटक करते। पॉइंट सही, जिसके लिए भी था बस था। रियल और रियल का फ़र्क अब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा इंतजार करें। तो ये वो उसी पोस्ट से आई थिंक बात कर रहे थे, रियल और रियल वाली बात उसी पोस्ट में हुई है। खैर मैंने ये पोस्ट की, उसके बाद मैं डिलीट कर दी, समहाउ कुछ रीजंस थे, वो चलते रहते हैं। शायद लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि ये उन्हीं को अटैक कर रहे हैं, बट हाँ लग भी रहा था क्योंकि उसी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ऐड हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐड तो आई थिंक वही हुई है, उन्होंने ये बात की थी। तो खैर अल्लाह बेहतर करे इनके हक में, छोटी सी बच्ची है, एटलीस्ट जो भी पेरेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हर हद तक ट्राई करें कि कुछ सॉर्ट हो जाए। अगर सॉर्ट नहीं होता तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। पता नहीं लोग क्या कहते हैं, जो कहते हैं उनको कहने दो, आपकी लाइफ है, सफ़र आपने करना है, आपके बच्चे ने करना है, तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए जो चीज़ बेस्ट है एटलीस्ट वो करनी चाहिए, इसमें कोई सही गलत नहीं होता। खैर जहाँ पे ये बात हो रही है वहाँ पे छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ। रजब बट फिर कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, उन पर एक और FIR बन चुकी है, जो कि उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में शेयर की। उन्होंने कहा कि उनकी मदर के पास कोई आदमी आए थे, उन्होंने आके कहा कि उनको मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है। उनका वो बिजनेस था वो फ्लॉप हो गया, मैं दोबारा कुछ स्टैंड करना चाहता हूँ, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको थोड़ी हेल्प चाहिए, मेरी प्लीज ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी हेल्प कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों से मिलना है, मेरे बच्चे बाहर होते हैं, भैया मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं वापस अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। तो इस टाइप की उन्होंने कोई स्टोरी सुनाई जिसपे उनकी रजब की मदर ने कहा ठीक है मैं रजब से बात करूंगी। मम्मा ने वो भी स्टोरी सुनाई, मैंने कहा मम्मा उसको ठीक है आप करो जो आपने कारोबार सरवर करना है। ये चीज़ रजब के इल्म में नहीं थी। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और लेबल भी
रजब के नाम पे ही स्टार्ट कर दिया। पिक्चर भी ऊपर रजब की थी, जिसका रजब को बिल्कुल आइडिया नहीं था। एक बैग उन्होंने लटकाया हुआ था, तो ऊपर मेरी तस्वीर बनी हुई और नाम था शायद रजब क्लोथिंग। रजब खुद अपना एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपनी परफ्यूमरी के बाद अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना है। हैदर के साथ मिलके, मैंने और हैदर ने मिलके आई थिंक दोनों का नाम कंबाइन करके कोई हैशटैग टाइप बनाया है। उसका ब्रांड का नाम मैंने बताया है राहब के, पता नहीं क्या इस टाइप का कोई है, जिसका नाम होगा हैरब क्लोथिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को भी तो देखना है, मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ और सेम उसी से रिलेटेड मैं और किसी को कैसे मतलब कोई भी इंसान अपना घर बिगाड़ के आपका घर नहीं संवार सकता। वो कर दूं कि मेरे नाम पे हाँ आप बनाओ ये करो। तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया और वो कहते फ्रैंकली मुझे कपड़ा भी कुछ अच्छा नहीं लगा और कपड़ा भी बिल्कुल फारिग। मुझे भी कपड़े की नाम हुआ है, मतलब मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, मुझे आइडिया थोड़ा सा है, तो मुझे वो कपड़ा नहीं ठीक लगा, मुनासिब नहीं लगा। 2000 कपड़े का, 10,000 कपड़े का, 60,000 रुपए का कपड़ा लेके भी मैंने सूट सिलवाया हुआ, मुझे एक आइडिया है। वो चाहते थे कि इनकी फैन या जो भी है इसकी बेस पे वो अपना मतलब जो भी है क्लियर कर लें, प्रॉफिट बना लें। अब वो कोशिश कर रहा था तोबा मारने की। रजब कहेगा मेरे सूट भी 4-5 हजार बिक जाएंगे। तो जिस पे ये एग्री नहीं हुए तो उसने इनको नोटिस भिजवा दिया, FIR करवा दी कि इन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है या जो भी है। तो उसने कहा है कि मुझे 50 लाख ये पे करेंगे। अब वो डिमांड कर रहे हैं 50 लाख रुपए की। तो जब मैं इस पे कहा कि यार भलाई का कोई जमाना नहीं है, जो भी किसी के लिए अच्छा करने का सोचता है उसी के गले पड़ जाता है। मेरा इतना ओपन रहना सबके साथ ही मेरी जान का दुश्मन बन गया। और बहुत हद तक ये बात है भी सही कि कुछ चीज़ों में वो खुद घुसते हैं कंट्रोवर्सीज में, और बहुत सी कंट्रोवर्सीज में उनको इन्वॉल्व किया जाता है बिना मतलब, जबकि उनको इस चीज़ का नहीं होता। बट हाँ, उनको भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए अपनी चीज़ों पर, अपने काम पे, कि उन्हीं के साथ हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि वही कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन रहे हैं। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गॉसिप हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक नहीं, कुछ दिन तक करेंगे, आई थिंक ईद पे, शायद ईद के बाद। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आई होप आज माइक का कोई इशू नहीं हुआ होगा और वीडियो आपको अच्छी क्वालिटी में, अच्छे माइक, अच्छी आवाज़ के साथ मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।